हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा पे। और आज के बाद मैं आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर बना दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे, आप लोग सही ही सुन रहे हैं। मैं आप लोग को डॉक्टर बना दूंगा। बस आप लोग को इतना ध्यान पर रखना होगा। आप उसके बाद आप लोग कोई भी बीमारी हो आप लोग खुद से अपने से इलाज कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो विटामिन और उसके कितने क्या स्रोत होते हैं और उसके कितने बीमारी होती है, इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं बीमारी के, वो सारे के बारे में समझ जाएंगे। तो आप लोग अगर इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जितने प्रकार के उसके बीमारी होते हैं उसका उपचार आप लोग खुद अपने घर पे ही घरेलू नुस्खा के यानी कि घरेलू उपचार से भी उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 11, विटामिन बी 12 और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बस इतना विटामिन को अगर आप लोग जान लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिना आप लोग दवाई के भी घर पे ही घरेलू नुस्खा की मदद से या उपचार की मदद से या कह सकते हैं उसके स्रोत की मदद से आप लोग ठीक कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज मेरे पास तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ध्यान रखिएगा, विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। बहुत बार पूछा गया। उसके बाद आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और इसका खोज किसने किया था? तो मैकुलम ने किया था। इसका खोज किसने किया था? मैकुलम ने किया था। अब देखिए विटामिन ए की मदद से मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन सी बीमारी होती है। अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो जाए तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं ये समझ, जैसे कि रतौंधी, संक्रमण का खतरा, और बहुत सारे एग्जाम्पल बीमारियां होती है मेरे पास। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे लिए हैं, यानी कि 2 या 3 लिए हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आप लोग आगे जब क्लास में जाइएगा तो धीरे धीरे इसको पढ़ भी लीजिएगा। और हाँ ये याद रखिएगा, इससे 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। ये मत समझिएगा कि ये हमारे टॉपिक में नहीं है मेरे प्यार, तो ये साइंस का ही एक भाग है जिसे कि आप लोग के लिए समझना जरूरी होता है। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो गारंटी है मेरे प्यार, तो बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां होती है जो आपको वैसे हो जाता है विटामिन की कमी की वजह से, जैसे कि बाल का सफेद होना मेरे प्यारे दोस्तों। आज ये हर एक घरों में हो गया है, जो बाल बहुत बच्चे का बाल जन्म से ही पकने लग रहा है, तो इसमें कोई ना कोई विटामिन की कमी से ही बाल पक रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का बाल गिर रहा है, ऐसे किस कैसे कारण होता है? वो विटामिन की ही कमी के कारण होता है। बस आज अगर आप लोग सीख लीजिएगा तो फिर आप लोग उसको उस विटामिन को लेना शुरू कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर आपके बाल थोड़े बहुत नहीं पकेंगे और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जिससे कि आपके बाल नहीं पक पाएंगे। फिर बहुत सारी बीमारियों को आप लोग ठीक भी कर सकते हैं, जैसे रतौंधी और संक्रमण का खतरा। अब इससे कैसे बचा जा सके, तो इसका स्रोत देखिए, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, हरी सब्जियां, इस तरह के अगर आप लोग भोजन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। और विटामिन ए की कमी नहीं होने से आपको रतौंधी या संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा। और अगर होगा भी मेरे पास तो कुछ हद तक ये ठीक भी हो सकता है। हाँ, अब बाद में कि अगर ज्यादा कुछ हो तो आप लोग डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। चलिए बी 1 को समझते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम, इसे बी कह सकते हैं या बी 1 कह सकते हैं। तो इसे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और इसकी मतलब कह सकते हैं इसकी कमी से मेरे प्यास तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा भी रोग होता है? बेरी बेरी। और इसको दूर करने के लिए आपको मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, यकृत, ईटीसी यानी किस प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं जो कि आपके स्रोत है, उसे खा सकते हैं तो आप लोग को ठीक हो जाएगा। फिर विटामिन बी 2 का देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है मेरे पास तो राइनो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है। और इसका जो कमी की कमी से मेरे पास तो कौन से रोग हो सकते हैं ये देखिए, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। बहुत सारे बच्चों को बार बार होता है कि आंख का लाल हो जाना, तो ये विटामिन बी 2 की ही कमी से होता है। तो इसको समझ लीजिए आप लोग को खमीर, कलेजा, मांस, दूध या कलेजी जिसे कहते हैं हम लोग, उसे ही कलेजा कह सकते हैं, ये सबको आप लोग को सेवन करना होगा। और ये सेवन करते हैं तो ये सारी बीमारियां मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग खुद से ही दूर कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और आपके घर के अंदर ही ये सारी बीमारियां ठीक भी हो सकती है। हाँ, लेकिन प्रॉपर वे में आपको विटामिन का समुचित मात्रा लेना पड़ेगा, जितना जिसका डोज होता है वो लेते हैं तभी वो बीमारियां दूर होती है। अब देखिए विटामिन बी 3 का निकोटिनामाइड क्या होता है? निकोटिनामाइड, जिससे कि और इसका बीमारी क्या होता है इससे? तो प्लेगा। मेरे पास तो क्या होता है? तो प्लेगरा होता है। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इसके स्रोत है, ये खा के आप लोग इसको अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं। अब विटामिन बी 5 को देखिए, तो विटामिन बी होता है मेरे पास तो पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और इसके क्या कमी से होने वाले रोग है? तो देखिए बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, ये सब जो होते हैं इसके स्रोत विटामिन बी 5 की कमी होने से ये रोग होते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे बाल का सफेद हो जाता है, पक जाता है। तो वो कैसे पकता है? बाल पक जाता है तो विटामिन बी 5 की ही कमी से मेरे प्यारे दोस्तों उनके बाल क्या होते हैं? तो पकने लगते हैं। और उसके मंद बुद्धि यानी कि उसके दिमाग या याददाश्त जो होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? कमजोर होने लगता है। हाँ, अगर उस बच्चे को उचित मात्रा में मांस हो, दूध हो, मूंगफली हो, गन्ना हो, इस प्रकार के भोजन अगर उसको कराया जाता है तो फिर इस प्रकार के उस तरह की बीमारियां उसको कम ही देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब समझिए विटामिन बी 6।
जिसे हम लोग पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये समझ लीजिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इससे क्या क्या रोग होता है? तो एनीमिया और त्वचा रोग होता है। क्या क्या होता है? एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और यहाँ से समझिए इसको, इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं? यकृत, मांस और अनाज जो होते हैं मेरे प्यारे, तो इस तरह से आप लोगों को भोजन करना होगा तो ही आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब विटामिन B7 को समझिए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। और इसका अगर हम लोग बात करें कमी से होने वाले रोग, तो लकवा, बालों का गिरना, बहुत सारे आज घरों में हो रहा है, बहुत सारे बच्चों में भी, बड़ों में भी क्या होता है, बाल उनके बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो वो विटामिन B7 के कारण ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बालों का टूटना। और उसके लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो टूट रहा है वो कम हो जाए? तो इसके लिए आप लोगों को मेरे पास तो मांस, अंडा, यकृत, दूध, ETC, यानी कि ये समझ लीजिए दूध और मांस मेरे प्यारे दोस्तों और अंडा, ये बिल्कुल ही समय जनरल है, ये आपको तो खाना ही खाना है। जो भी बच्चे दूध नहीं खाते हैं उसको दूध खाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दूध शरीर के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, इसीलिए इस सारे को सेवन आप लोग को करना ही जरूरी है। विटामिन B11, फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का क्या नाम होता है? फॉलिक अम्ल। और बहुत सारे ऐसी भी लड़कियां होती है जो कि दूध का सेवन बिल्कुल ही नहीं करती। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को भी, मेरे प्यारे बहनों, आप लोग को भी दूध खाना है, उसके बाद मछली मीट भी खाना है आप लोगों को भी, ठीक है, तभी आप लोग का भी जो सेहत होगा वो अच्छा होगा। अब विटामिन B11 का क्या होता है? फॉलिक अम्ल। इससे क्या कौन सा रोग होता है? पेचिश रोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो दाल, यकृत, सब्जियां, इस तरह के भोजन खाने से ये दूर हो जाएगा। विटामिन B12 का क्या होता है रासायनिक नाम? तो साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। और इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी से मेरे पास? तो पांडु रोग होता है। या आप लोग ऐसे एनीमिया या पांडु रोग भी होता है, इसमें भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो एनीमिया नहीं दिया हमने, बस समझ लेने के लिए, बस समझ लीजिएगा, जैसे एनीमिया भी हो सकता है और पांडु रोग भी हो सकता है। इसको दूर करने के लिए मांस, कलेजी, दूध, ETC, इस प्रकार के भोजन का सेवन करना पड़ेगा। अब देखिए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इससे क्या होता है? कौन सी बीमारी? तो स्कर्वी होता है। उसके बाद मसूड़ों का फूलना होता है। और इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? तो देखिए नींबू, संतरा, नारंगी और खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं उसका सेवन करने से मेरे पास तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना ये आपको नहीं होने, यानी कि देखने को मिलेगा। अब विटामिन डी देखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। और इसका जो रासायनिक, सॉरी, इसके कमी से होने वाले रोग होते हैं रिकेट्स। और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो दूध, अंडे, मछली का तेल इत्यादि का सेवन करने से ये दूर हो जाता है मेरे प्यारे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल। ये सब याद रखने के वाला चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो याद कर लेना है आप लोगों को। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल को यानी कि विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग होते हैं जनन शक्ति का कम होना, जैसे कि कह सकते हैं किसी पुरुष को कह सकते हैं या महिला को कह सकते हैं बच्चे ना होना, वो कैसे नहीं होते? विटामिन ई की ही कमी से मेरे प्यारे दोस्तों उनके शरीर में वो जो संबंध बनता है उसके वजह से उसकी जनन शक्ति उसका कम होता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे, यानी कि उसको बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो विटामिन ई का उचित मात्रा में सेवन करे तो फिर ऐसा कमी नहीं उनको देखने को मिलेगा। जैसे कि पत्ती वाली सब्जियां खाना पड़ेगा,